हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज आपकी जीके जीएस की सेकंड क्लास है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस और रेलवे ग्रुप डी जितने भी इसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको वो सभी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो आज का आपका टॉपिक है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जितने भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ पर लिया गया है? देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व द्वारा मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत है। तो पहले इसके संक्षिप्त में टिप्पणी देख लेते हैं क्या क्या है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। गृह परित्याग जिसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहाँ हुआ था? राजगृह में। ज्ञान की प्राप्ति ने कहाँ हुई थी? बोध गया, जो कि कहाँ स्थित है? बिहार में। मृत्यु जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण, तो ये कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? राजगृह। और पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु जिसे क्या कहा था? महापरिनिर्वाण, वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो किससे किया था? अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाबोध मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं व 6ठी शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हें कौन सी नदी के पास हुआ था? निरंजना नदी में। और कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपसु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोधगया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने में धर्म चक्र, ये वैसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको अभी भी बताया गया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया गया था? पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिया था। सारनाथ को ऋषि पत्तनम नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध ने? श्रावस्ती में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चंद मतलब लोहार द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? इस देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, उनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटकों में किया है। इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है इन्होंने रचना कौन सी भाषा में की है? पाली भाषा में। त्रिपिटक में सतुपिटक धर्म,
सतु पिटक में क्या धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। अभिधम पिटक में क्या करा गया, दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। और विनय पिटक में क्या किया गया है, नीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये कोई नहीं है, उपशाखा पिटक कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये बताया कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, एक सेकेंड। तो त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, बौद्धों से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा। तो किस रूप में जानते थे उन्हें, बुद्ध के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध से क्या कहा जाने लगा, बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है वो तीर्थ केंद्र, हमें ये बताना है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कहाँ हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी में। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, कौन सी नदी है, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा यह स्थान बोधगया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ ऋषि पतनम या मृगदाव में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा, अब ये पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा में दिए, तो कौन सी भाषा में दिए, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मृत्यु कहाँ हुई, कौन सी भाषा में उपदेश दिए, कौन सी नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। लगभग अगर आपको 10 क्वेश्चन तैयार करे जा रहे हैं तो उसमें ही आपको 50 क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेनेशन से तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान से इसकी एक्सप्लेनेशन को सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। तो बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है भाई। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्यात्मत्य है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी कहाँ दिए थे, शरावस्ती में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसका ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में आया हुआ है 2015 में, और अभी चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनमें से कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपका जरूर ही मिलने वाला किसी भी एग्जाम में। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। केवलय का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। केवलय अर्थ ब्रह्मा विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख सुखादि अहंकार पारवद्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन में मुक्त हो जाने की स्थिति को केवलय कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाते हैं जैन। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो कौन थे, महावीर स्वामी। अब देख लेते हैं इनकी व्याख्या। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर, तो कौन से थे, 24वें धर्म थे, वो 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर जैन धर्म में हुए हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर अगर आपसे पूछे तो कौन है, ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। और यदि आपसे पूछा जाए कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें तीर्थकर
पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्त्य तथा अपिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा महाव्रत जोड़ा गया था, तो कौन सा है, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे। अब पहले पूछा जा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन से, ऋषभदेव। देखते हैं व्याख्या। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें पहले ऋषभदेव हैं, दूसरे अजीतनाथ हैं, और 22वें पूछे जाए तो अरष्टिनेमि है, 23वें पार्श्वनाथ हैं, 24वें महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव एवं अरष्टिनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजीतनाथ का उल्लेख कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म के महात्माओं की उपाधि क्या होती है, तीर्थकर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या था, इसका करेक्ट आंसर था ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में 3 रत्न, जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो वे क्या क्या है, हमें ये बताना है। तो देखते हैं जैन धर्म में क्या क्या है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभदेव है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और कौन से हैं, अंतिमवें तीर्थकर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत या और क्या कहते हैं, अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, एक तो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से त्रिरत्न है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्माओं की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। इसमें करते थे, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। देखते हैं नेक्स्ट, बस अब ये देखते हैं कि इसमें आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपके, वो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको एक क्लास एक बार तो देखनी है, अगर दूसरी बार इसकी स्पीड तेज करके जरूर देखना। इससे आपको क्या होगा, सभी के सभी आंसर फिर से याद हो जाएंगे। और कम से कम आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो समझ लेना बिल्कुल आपके 1-2 नंबर पक्के हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो लेनी है। तो धन्यवाद।